सो हेलो एवरीवन। हम बात करने जा रहे हैं इंटेलिजेंट बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर हम देखें तो एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग या एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग किसको हम कहेंगे या किस तरीके से किसी बिल्डिंग को इंटेलिजेंट बिल्डिंग की टर्म में रखा जाएगा। तो सबसे पहले इंटेलिजेंट बिल्डिंग की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एन इंटेलिजेंट बिल्डिंग इज अ वन विच प्रोवाइड्स प्रोडक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरनमेंट। कोई बिल्डिंग है जिसमें हम कोई चीज प्रोडक्टिव निकाल पा रहे हैं और साथ ही साथ हम वहां पे कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये चार ऑप्टिमाइजेशन फोर बेसिक एलिमेंट पे डिपेंड करेंगे। एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है सर्विसेज और चौथा है आपका मैनेजमेंट एंड द इंटर रिलेशन बिटवीन देम। ये चारों का जो आपस में रिलेशन है, इनसे एक आपकी इंटेलिजेंट बिल्डिंग फॉर्म होगी। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, प्रोडक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर, सिस्टम, सर्विस, मैनेजमेंट और इनका जो इंटरनल रिलेशन है आपस में उस पे। तो अब अगर कोई बिल्डिंग जिसमें स्ट्रक्चर, सिस्टम, सर्विस और मैनेजमेंट इन चार चीजों का समागम है, तो किस तरीके से निकल के आएगा? इट इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग यूज बोथ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। भाई प्रोडक्टिव निकालना है तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, सिस्टम नया सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा? सेफ, हेल्दी, कंफर्टेबल। भाई आपको कोई चीज तब आप अडॉप्ट करोगे ना जब वो आपके लिए सेफ भी हो, हेल्दी भी हो, कंफर्टेबल भी हो, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू यूज हो। तो इन चीजों की मदद से, हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे इंटेलिजेंट बिल्डिंग की। व्हाई वी नीड टू क्रिएट इंटेलिजेंट बिल्डिंग? क्या जरूरत है आपको इंटेलिजेंट बिल्डिंग बनाने की, या क्यों आप इंटेलिजेंट बिल्डिंग बना रहे हैं? टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग हाउ वी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड द बिल्डिंग फैब्रिक देमसेल्फ। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डिजाइन चेंज हो रही है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बिल्डिंग में यूज होने वाले मटेरियल चेंज हो रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो इन सारी चीज को अडॉप्ट करने के लिए हमें कैसी बिल्डिंग को तैयार करना है? इंटेलिजेंट बिल्डिंग को तैयार करना है। इंटेलिजेंट बिल्डिंग आर द न्यू ईरा इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन द थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जो नई सदी है उसमें कंस्ट्रक्शन की, उसके अंदर इंटेलिजेंट बिल्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, मैनी सोशल बेनिफिट्स। तो बहुत सारे आपको इसमें सोशल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली आपकी ये बिल्डिंग होगी, कॉस्ट इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, कैसे अलग है आपकी ये जो इंटेलिजेंट बिल्डिंग है किसी ऑर्डिनरी बिल्डिंग से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल्डिंग एंड इंटेलिजेंट बिल्डिंग? तो इंटेलिजेंट बिल्डिंग में क्या चीजें होंगी जिनकी मदद से हम उसे इंटेलिजेंट बिल्डिंग कह पाएंगे? So intelligent building adjust in the inside function aspects such as lighting, ventilation, fire safety, firefighting, air condition, automatic with change in the environmental condition controlled by the computer or AI tools. तो security system, communication system, etc coordinate by the automatically or uh, controlled by the computer workstation. तो आपकी कोई इंटेलिजेंट बिल्डिंग है वो ऑर्डिनरी बिल्डिंग से? भाई आपकी ऑर्डिनरी बिल्डिंग में लाइटिंग थी, लेकिन यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से लगा रखा है कि आपको एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग तैयार हो, आपको दिन में लाइटिंग ना करना पड़े। क्रॉस वेंटिलेशन को दे रखा है। फायर फाइटिंग्स के लिए हमने प्रैक्टिसेस करी हैं, पूरे में सेंट्रलाइज एसी को हमने फिट करा है। तो ऐसी चीजें आपको कंफर्टेबल भी करेंगी, सेफ भी करेंगी, हेल्दी भी रखेंगी। तो इन सारी चीजों के कारण हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं किसको? इंटेलिजेंट बिल्डिंग को। अगर हम एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग की बात करें तो उसमें ऑर्डिनरी बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट रूम है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो बाहर के रूम में धूप आ रही है लेकिन बीच में या लास्ट में धूप नहीं पहुंच रही है, हवा नहीं पहुंच रही है, प्रॉपर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लिफ्ट सिस्टम नहीं है, एलिवेटर्स नहीं लगे हुए हैं, एस्केलेटर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी की मदद से हम कह सकते हैं कि एक हमारी इंटेलिजेंट बिल्डिंग है और दूसरी हमारी ऑर्डिनरी बिल्डिंग है। आगे और देख लेते हैं। जैसे हमने चार पैरामीटर्स की बात करी, चाहे वो आपका
कोई भी 4 पैरामीटर जो हमने देखे हैं, स्ट्रक्चर, सिस्टम, सर्विस, मैनेजमेंट, तो इन्हीं को अब हम समझ लेते हैं कि अगर ये किसी बिल्डिंग में होंगे तो किस तरीके से वो कॉस्ट इफेक्टिव के साथ-साथ आपकी इंटेलिजेंट बिल्डिंग या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन पाएगी। भाई अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो हमें फ्लाई ऐश बेस्ड कंक्रीट वॉल को या फ्लाई ऐश बेस्ड ब्रिक को यूज करते हुए वॉल को क्रिएट करना है। इंटेलिजेंट बिल्डिंग इज मोर एनर्जी एफिशिएंट, दीज बिल्डिंग आर यूज लेस वाटर। भाई आपको वहां पे ऐसी सप्लाई चेन को क्रिएट करना है या आपको मटेरियल्स का सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि कम पानी की उपयोगिता में उसको आप क्रिएट कर पाए, मटेरियल एफिशिएंट होना चाहिए। रिड्यूस द कॉस्ट ऑपरेशन, आपका जो किसी चीज को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां कॉस्ट का जो है वो रिड्यूस कर पाए, आप कम कॉस्ट कर पाए। सोलर पैनल को, सोलर सेल्स को यूज करना है जिससे हमें एनर्जी जनरेट कर पाए। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग गुड लैंडस्केपिंग, तो आपका जो एरिया है वो आपको इस तरीके से यूज करना है कि बिल्ट अप प्लस ओपन का जो रेशियो है वो प्रॉपर रह पाए, जिससे मैक्सिमम वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन आपको देखने को मिल पाए। लोकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, चाहे आप वाटर टैंक बना रहे हो, सबमर्ज टैंक बना रहे हो, ओवरहेड टैंक बना रहे हो, उसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से प्लेस करनी है जिससे आपको इजी टू कनेक्टिविटी रहे और हर एक फ्लोर पे आसानी से आपके पानी पहुंच पाए, हर एक घर में आपके पानी पहुंच पाए। और जो आपको पाइप कनेक्शन या प्लम्बिंग सिस्टम वहां पे क्रिएट करना है वो भी आपका कॉस्ट इफेक्टिवली हो जाए। तो सिलेक्शन आपको प्लानिंग करते समय उस चीज को ध्यान रखते हुए प्लेस करना है। देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग एज पर आपका वास्तु के हिसाब से भी हो सकता है और लोकेशन कि किस तरीके की हम प्लेस पे वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, तो ओरिएंटेशन को माइंड में रखते हुए काम करना है। यूज ऑफ मटेरियल विथ लो एनर्जी, ऐसा मटेरियल को यूज करना है जिससे हमारा जो मटेरियल हमने यूज करा है वो हमें कॉस्ट इफेक्टिवली हो जाए। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हमें रहना है कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उससे वेस्ट तो नहीं निकलेगा, डे लाइट हमारी कम हो, वाटर की सप्लाई, ये सारी इकोसिस्टम हमको डेवलप करते हुए ध्यान में रखते हुए चलना है। इंटेलिजेंट बिल्डिंग में जनरली क्या चीजें होंगी, फायर सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, पूरी बिल्डिंग का या पूरा जो जो भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वहां सिक्योरिटी, एक्सेस, एनर्जी, लाइटिंग, लिफ्ट्स, एलिवेटर, 24/7 मॉनिटरिंग, एचवीएसी, ये सारे सिस्टम्स को हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना है, कोई इंटेलिजेंट बिल्डिंग को फॉर्म करना है। अब कैसे ये सारे सिस्टम होंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्सेस कंट्रोल है, आपकी कोई कॉलोनी बनी हुई है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पीपल को एंटर करना है, तो हो सकता है फिंगरप्रिंट से लॉक हो, वॉइस या वॉइस इंटरकॉम सिस्टम हो जिसकी बेसिस पे आपको परमिशन मिल पाए, कैमरे लगे हो, सीसीटीवी हो, वहां पे कोई कार्ड स्वैप करके आपको अंदर आने का सिस्टम हो, बायोमेट्रिक हो, सीसीटीवी लाइन लगी हुई हो, तो ऐसे कई, कोई पिन पासवर्ड की मदद से आप जा पा रहे हैं, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और सेफ्टी के लिए जैसे बिल्डिंग में आपने, या मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, वहां आपने फायर सेफ्टी के प्रॉपर अरेंजमेंट लगा रखे हैं। हालांकि अभी इसमें फायर सेफ्टी का पूरा एक टॉपिक आने वाला है, तो वहां अपन डेप्थ में बात कर लेंगे। स्मोक डिडक्शन सिस्टम होना चाहिए जिससे आपकी कोई स्प्रिंकलर की मदद से वहां पे अगर स्मोक डिडक्ट हो रहा है तो स्प्रिंकलर की मदद से वहां पानी आना चालू हो जाए और वो आपके जो हार्म होने वाला है फायर की वजह से वो आपका कम हो जाए। तो इन सारी चीजों को, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को ध्यान में रख के, मैनेजमेंट सिस्टम की बात अगर हम करें तो एनर्जी मैनेजमेंट, एचवीएसी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, लिफ्ट और एस्केलेटर सिस्टम, अलार्म मॉनिटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे सिस्टम अगर हम उस बिल्डिंग में या वहां पे हम प्लेस कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, प्रॉपर हम क्रिएट कर पाएंगे। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम वाटर को कलेक्ट कर लें और वाटर ट्रीटमेंट करें, चाहे हम रिसाइकिल करके उसे प्लांट के लिए या फिर साफ सफाई के लिए यूज कर पाए। सॉलिड वेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के यहाँ पे काम करना है। एचवीएसी की हमने बात करी, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन इन द बिल्डिंग। तो अगर आपकी बिल्डिंग एज पर एनवायरनमेंट काम कर रही है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, तो वहां पे सहूलियत हो जाएगी पर्सन के लिए, कंफर्टेबल रहेगा। तो इन चीजों को हमें देख के वर्क करना है।
क्या एडवांटेजेस निकल के आएंगे, अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम कोई इंटेलिजेंट बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, तो एयर क्वालिटी कंट्रोल वहां पे अच्छा हो गया, हाँ या ना। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हमने कैमरे वहां इनबिल्ट कर दिए, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दे दिया, पिन पासवर्ड, कोई कार्ड स्वैप करके आ रहा है इस तरीके से, तो वहां सेफ्टी बढ़ गई, सिक्योरिटी हमने इंक्रीज कर दी। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, भाई सब कुछ डिजिटल है, मॉनिटरिंग है, तो वहां पे सिंगल टाइम जब हमने इनबिल्ट करा तो उसकी कॉस्ट आई, लेकिन बाद में ऑपरेशन कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी वहां पे कम हो गई। प्रोवाइड्स गुड्स एंड गुड कंफर्टेबल, आपको ये इंटेलिजेंट बिल्डिंग जब आप क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें वहां पे आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो पर्सन के लिए सहूलियत हो गई, कंफर्टेबल हो गया, environmental friendly, proper control over the entire structure, focus on emulsion of eliminating of CO2 emulsions, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गए। लेकिन कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी देखे जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल सिस्टम इज हाई, तो जैसे हम कैमरे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, बायोमेट्रिक के लिए हम वर्क कर रहे हैं, या हम एलिवेटर्स एस्केलेटर हम वहां प्रोवाइड कर रहे हैं, लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलग से निकल के आएगा, जब ये सारी चीजें हम इंटेलिजेंट बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टाइम टाइम पे इस पे रिपेयर और मेंटेनेंस का वर्क यहाँ पे निकल के आने वाला है। ठीक है। अ, हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स पे या डिवाइस पे, ये एक मेजर कंसर्न यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे हम बेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो निजी जानकारी है वो उसमें फिट है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फोटो, पिन, पासवर्ड, तो वो जरूर थोड़ा सा आपके लिए वहां पे कि ये कहीं जाए ना, तो ये सारी चीजें वहां देखी जा सकती हैं। तो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, तो इंटेलिजेंट बिल्डिंग इज क्लियरली द बिल्डिंग ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में इस तरीके की ही बिल्डिंग आपको देखी जानी है। द बेनिफिट्स ऑफ दीज बिल्डिंग इंक्लूड कॉस्ट सेविंग फ्रॉम द रिड्यूस एनर्जी, वाटर, वेस्ट वाटर, लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिल्डिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी आगे चल के कॉस्ट सेव होगी। टू मिनिमम एनर्जी एंड consumption to get greater scale, and to increase the equipment efficient are the objectives of these buildings. Therefore an emphasis should be on intelligent construction। तो ये सारी हमारे लिए क्या होंगे, अगर हम कोई इंटेलिजेंट बिल्डिंग को देखें तो ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिलेंगी। तो फ्यूचर की बिल्डिंग है, आई होप कि इंटेलिजेंट बिल्डिंग समझ में आई होगी। आगे के जो इसमें टॉपिक हैं, चाहे वो एलिवेटर्स हो, चाहे वो एयर कंडीशन HVAC के लिए हो, फायर सेफ्टी के लिए हो, थर्मल इंसुलेशन के लिए हो, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो आपके इंटेलिजेंट बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।